नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ये खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के, और आरोप भी किसी और ने नहीं बल्कि टीएमसी ने बाकायदा मोदी सरकार पर लगाया है। और वो ये है कि मोदी सरकार ने G20 पर जो बजट में एलोकेट किया गया था खर्च के लिए, उससे ज़्यादा पैसा खर्च किया। और वो पैसा अगर खर्च किया गया है तो किस मद में किया गया और किसके लिए किया गया, ये भी सवाल पूछा गया। हम आपको बता दें कि टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कुछ सवाल किए थे। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने जो सवाल पूछे थे और उसमें जो आरोप लगाए थे उसका जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया। हालांकि पहले जो आरोप लगाए थे वो ये था कि बजट 2023-24 के लिए जब संसद में पेश किया गया था निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो उसमें 990 करोड़ रुपए 990 करोड़ रुपए का एलोकेशन, मतलब वो आवंटन किया गया था कि इतना खर्च शिखर सम्मेलन के दौरान किया जाएगा। लेकिन जब सरकार ने खर्च किया और जो सरकार ने जानकारी दी, 990 नहीं बल्कि खर्च आया कुल 4100 करोड़ रुपए, मतलब 3110 रुपए खर्च अधिक आया। और इसी सवाल जवाब में जो बात उन्होंने पूछी थी वो जानकारी भी सरकार की तरफ से दी गई। पीआईबी फैक्ट चेक ने जब ये आरोप लगाए तो उस पर जो जानकारी दी है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गोखले की तरफ से ये सवाल किया गया और उसका जवाब सरकार की तरफ से दिया गया। पूछा ये गया कि 990 करोड़ रुपए अगर बजट में दिए गए थे तो सरकार ने कितना खर्च किया। सरकार की तरफ से जवाब आया कुल खर्च 4100 करोड़ से अधिक, मतलब 4100 करोड़ रुपए का खर्चा आया। फिर इसमें सवाल किया गया कि 3110 करोड़ रुपए कहां खर्च हुआ, तो सरकार ने जवाब दिया कि इसमें सिर्फ 2 दिन के सफल आयोजन के लिए ही खर्चा नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स के लिए इसमें खर्च किया गया है। इसके बाद कोई सवाल नहीं किया गया। सवाल यह है कि साकेत गोखले जो टीएमसी सांसद हैं, इन्हीं 2 सवालों पर इतना बड़ा आरोप कैसे मढ़ सकते हैं। उन्होंने आरोप यह लगाया कि ये जो खर्च 3110 करोड़ रुपए था वो मोदी को ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भारत सहित पूरी दुनिया में इतना खर्च किया गया है। और ये खर्च 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रख करके किया गया। जब पीआईबी ने इसकी पूरी जानकारी और तहकीकात की और इस जानकारी में जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो पीआईबी की तरफ से कहा गया कि ये पूरी तरीके से भ्रामक खबर है। सवाल जितने किए गए उसका जवाब भी दिया गया। अब साकेत गोखले को जवाब तो मिल गया और आप ये स्क्रीन के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से सवाल किए गए। सवाल ये था कि खर्च कितना किया गया, बजट में क्या एलोकेशन था। तो हम आपको बताते हैं जो जवाब दिया गया कि बजट में 990 करोड़ का एलोकेशन हुआ। खर्चा कितना आया, 4100 करोड़ रुपए, मतलब 3110 रुपए ज्यादा खर्च किया गया था। अब एक सवाल उठता है कि 3110 रुपए कहां खर्च किए गए, तो सरकार ने उसकी भी जानकारी दे दी कि ये सिर्फ 2 दिन के आयोजन का खर्च नहीं था, इसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप समझ सकते होंगे कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स होता क्या है। देखिए, जब कहीं भी किसी भी बड़े बहुदेशी, जिसमें कई देश शामिल होते हैं, और बड़ा आयोजन होता है तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया का विकास नहीं किया जाता, उसमें पूरे एक रीजन का विकास किया जाता है और उसका उद्देश्य बहुउद्देशीय होता है और वो लॉन्ग टर्म मतलब पूरे समय के लिए। अब मान लीजिए दिल्ली या एनसीआर में G20 को लेकर के पिछले 1 सालों के दौरान जो तैयारी की गई, जो उस पर खर्च किया गया, वो क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बिजली, पानी, सड़क, इमारत और इसके सजावट, जो पूरा एरिया है उसके एनवायरनमेंट पे खर्चा, बाकी सुरक्षा इत्यादि का खर्चा, तो वो एलोकेशन 990 करोड़ में आता है।
तो ये जो खर्चा हुआ, ये खर्चा सिर्फ 2 दिन के हिसाब से नहीं हुआ, ये बन गया तो ये पूरे देश के लिए, भारत के 140 करोड़ के आवाम के लिए, देश के खूबसूरत राजधानी के ऑरा के प्रेजेंटेशन के लिए ये जरूरी था और ये खर्च किया गया। अब हमने आपको स्पष्ट तौर पर बताया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लॉन्ग असेसमेंट जो होता है उसमें एसेट्स का विकास किस तरीके से किया जाता है और सरकार ने उसका जवाब दिया। अब सवाल उठता है कि इसके बाद भी कुछ सवाल या जवाब होने चाहिए थे। ये बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष के नेता होने के नाते, विपक्षी सांसद होने के नाते ये सवाल उठाना चाहिए था। और क्यों उठाना चाहिए था, अब हम आपको इतिहास में लेके चलते हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एनडीए की सरकार में कोई भी नेता जब कांग्रेस पर या मनमोहन सिंह सरकार पर आरोप लगाता है तो अक्सर कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा करता है और वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो घोटाला हुआ उसकी चर्चा करता है। जरा उसकी भी तस्वीर समझिए। उसमें बजट का एलोकेशन किया गया, बजट एलोकेशन के बाद 3 बार उसमें जो बढ़ोतरी हुई उसके बारे में जानकारी दी गई और अंतिम समय में जब बात आई, जब इसकी जांच सीबीआई से लेकर अन्य संस्थाएं की करने लगी तो 70,000 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे मामले में धांधली की गई। लेकिन इसमें एलोकेशन और एलोकेशन के बाद किया गया अतिरिक्त खर्चा, अब आप समझ सकते हैं कि 12,000 करोड़ का खर्चा तो पहले ही अनुमान कर लिया गया था कॉमनवेल्थ के लिए और उसके बाद 70,000 करोड़ का उसमें घपला हुआ। सोच सकते हैं कि सुरेश कलमाड़ी सहित, और नहीं कहना चाहिए, शीला दीक्षित सरकार और कई मंत्री और केंद्र के कई मंत्री उसमें शामिल पाए गए थे और किस तरीके से उन पर आरोप लगे थे ये चर्चा का और विषय है। लेकिन उस तरह के आरोप को गढ़ने की कवायद में एक जानकारी मांगी गई और जानकारी जब सवाल के रूप में उन सामने किया गया तो उसका सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया और जवाब में जो फैक्ट चेक किया गया पीआईबी की तरफ से पूरी तरीके से गलत और भ्रामक बताया गया। अब एक सवाल उठता है और वो हम सबके जहन में उठना चाहिए कि भाई इसके आगे आप पूछ सकते थे कि 3110 करोड़ रुपए में आपने लॉन्ग टर्म एसेट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो खर्चा किया वो क्या है, बताइए कहां किया। लेकिन विपक्ष के किसी भी नेता ने ये हिम्मत ही नहीं की कि वो पूछें कि वास्तव में ये खर्च कहां किया गया, क्योंकि उन्हें पता है और इसमें कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के वो सभी नेता जानते हैं कि कॉमनवेल्थ के घोटाले में कहां कहां अनियमितता हुई थी। किसी चीज का आकलन किया गया, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट का आकलन किया गया, आकलन से 10 गुना खर्चा दिखा दिया गया और वो खर्चा किया ही नहीं गया। जबकि इसमें जब सरकार ने ये जानकारी दे दी कि इसमें लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट डेवलपमेंट के लिए जो असेसमेंट किया गया उससे ज्यादा खर्चा किया गया और इस असेसमेंट में जो भी खर्चा आया है उसकी पूरी जानकारी सरकार देने को तैयार है। लेकिन विपक्ष का कोई नेता उसके बाद इस पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन इस पर ट्वीट हो रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान के एक जनसभा में ठीक G20 के समाप्ति के बाद एक तस्वीर जो काफी वायरल हुई और उसका वीडियो भी है वो भी वायरल हुआ, जिसमें भारत मंडपम के इर्द गिर्द जमा हुए पानी का उल्लेख है। ये देखिए डेवलपमेंट की ये तस्वीर जो तैर रही है, विकास तैर रहा है। अब वो तस्वीर अगर भारत मंडपम कोई गया हो और देखा हो, जाना हो, तो समझा जा सकता है कि कहाँ की है तो उसी के इर्द गिर्द, लेकिन वो बनावट या भूभागीय संरचना इस तरह से है कि वहां पर वाटर लॉगिंग होती है। सिर्फ इसी आधार पर यह बता देना कि पूरे डेवलपमेंट पर अनियमितता की गई या घोटाला किया गया, इसके बाद कोई भी सवाल नहीं उठा पाया और न उठा रहे। हम तो ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते हम सबका ये दायित्व बनता है कि ये जो सवाल साकेत गोखले ने उठाया है, अगर उसमें कोई आधार है तो इस सवाल जवाब की प्रक्रिया को उनको और आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन सिर्फ
भ्रामक तथ्यों के आधार पर किसी भी पार्टी या किसी भी नेता पर आरोप लगाना और वो भी सिद्ध न हो पाना, क्या ये साबित नहीं करता है कि लोकतंत्र के इस स्थिति में जहां हम पहुंचे हैं, वहां ये नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, वो जनता को इतना मूर्ख समझते हैं कि जनता इस पर सवाल जवाब करेगी या नहीं। एक सुधी नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम ये सवाल करें कि अब साकेत गोखले इससे आगे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। लेकिन जब किसी भी आरोप में आधार मजबूत होता है तो सवाल जवाब होते हैं। साकेत गोखले माने जाते रहे कि भ्रामक तथ्यों को वो उजागर करते हैं और कई बार उनको ऐसा बताया गया कि पीआईबी फैक्ट चेक टीम की तरफ से बाकायदा वार्निंग भी मिली। लेकिन ये राजनीति है और इस राजनीति में गलत तथ्य और आंकड़े और तस्वीरें और वीडियो पेश करके किसी भी सरकार पर आरोप लगा दिए जाते हैं। सरकार चाहे जिसकी भी हो, अगर उस आरोप में जो आधार दिया गया है उसमें कोई मजबूती नहीं होगी तो वो पूरी तरीके से निराधार होगा और हास्यास्पद होगा। कुछ ऐसा ही लगता है कि जो सवाल पूछे गए वो बड़े ही महत्वपूर्ण दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे के आधार को न तो समझा गया, न उस पर रिसर्च किया गया, सिर्फ सवाल कर दिया गया और सवाल के जवाब मिलने के बाद उस जवाब से संतुष्ट हुए बिना या असंतुष्ट हुए बिना आगे की टिप्पणी कर दी गई कि इसमें घोटाला हुआ है। अब क्या जनता इसको मानेगी? खबर के लिए खबर को फैलाना या आरोप का गढ़ना विपक्ष के जवाबदेही और उसकी गंभीरता और गंभीर रुख पर सवालिया निशान खड़ा करता है और ये बराबर खड़ा किया जाता रहा है। और ऐसे ही आधारहीन आरोप अगर लगेंगे तो फिर सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि संसदीय प्रणाली में जितना उत्तरदायित्व सरकार का होता है उतना ही विपक्ष का होता है, क्योंकि विपक्ष से भी जनता की अपेक्षाएं होती हैं। बहरहाल वीके न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, और इस खबर पर आपकी क्या राय है वो प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।